जय हिंद। नाटो और यूरोपियन यूनियन भारत पे बहुत बड़ा दबाव डाल रहे हैं, पर भारत पे इसका कोई असर नहीं है। भारत वही करेगा जो उसके हित में अच्छा है। और देखिए, जो नाटो के चीफ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सामरिक ग्रुपिंग है 32 देशों की, उसको इकॉनमी से, तेल से कुछ लेना देना है। मगर उनके जो चीफ हैं मार्क रूटे, वो भारत को वार्न करते हैं कि भारत रशिया से तेल ना खरीदे। यदि ये वो करता है तो उसको उसके ऊपर में 100% सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जाएगा। और ये बात कब कहते हैं? जब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में से डोनाल्ड ट्रंप से अपनी मुलाकात के बाद आके कहते हैं, और वो उनकी लाइन को पकड़ते हैं और भारत को धमकाते हैं। देखिए, ट्रंप साहब ने 50 दिन का जो मोहलत दी है रशिया को कि आप जो पीस टॉक है या जो पीस प्रोसेस है, पीस अकॉर्ड है, उसके ऊपर आप आ जाएं। अदरवाइज के बाद यदि आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा, आपको टैरिफ, कई बड़ी बातें, और जो भी आपके देश आपके साथ व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये टैरिफ लागू होगा। सेकेंडरी सैंक्शंस की जो बात करते हैं, और वही सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी अब मार्क रूटे दे रहे हैं भारत को, जबकि उनका अधिकार के बाहर से है। और ये धमकी इंडिया, चाइना और ब्राज़ील तीनों को मिल रही है। उनका जो हेजेमनिक बिहेवियर है, क्योंकि यदि आपके इस चार्टर में ही नहीं है तो आप कैसे भारत के ऊपर में इन चीज़ों की बात करेंगे? उनका ये बिहेवियर से आप भारत ऐसे देश को, उभरती हुई शक्ति को यदि आप डराना या धमकाना चाहेंगे तो उसका असर तो होगा ही नहीं। उसके अलावा भारत अपने ही उस तरह से, जैसे हाथी एक चलता है बीर बाजार में, भारत उस तरह से अपनी हित के लिए जो उसके लिए अच्छा है वही कर रहा है। अब दूसरा, इसके ऊपर दूसरे टूट पड़े यूरोपियन यूनियन के उर्सुला वॉन डर लेyen, जो भारत भी आई थी और बड़ी बड़ी बातें करती थी, जो भारत के साथ व्यापार की जो बातें करती थी, वो भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दी है। वो भी भारत में आई तो थी, उसके बाद अभी वो क्या कहते हैं कि हम, और उन्होंने कर दिया है, जो इम्पोज किया है सेकेंडरी टैरिफ ऑन इंडिया, जो यूए की 18 जो सैंक्शन पैकेज है उन्होंने लगाई है, और उसके कारण उन्होंने किया है और किस तरह से ये अफेक्ट करेगा, भारत को अफेक्ट करना है। थोड़ा तो किया है, मगर भारत रुक नहीं रहा है क्योंकि उसका ऑप्शंस बहुत हैं। देखिए, उनका एम क्या है कि ये जो 18 सैंक्शन पैकेज है, उनका एम है कि वो रिड्यूस करें जो रशिया की एनर्जी रेवेन्यू उनको जनरेट कर रहा है, जिससे उसके खजाने बढ़ रहे हैं, और पूरी सैंक्शन या टैरिफ की धमकियां एब्सोल्युटली बेकार और नकारा साबित हो रही है रशियन के, जब आप देखते हैं पूरे इकॉनमी को। देखिए, ये एक ऑटोमेटिक एडजस्टिंग मैकेनिज्म है, जिससे कि प्राइस कैप जो है, जो $60 पर बैरल से और घट करके 47.6 डॉलर पर बैरल में आ जाएगा। तो उन्होंने यही किया है। इसकी असर जो है हमारे गुजरात की जो रिफाइनरी है उस पर तो पड़ी है, मगर बात दूसरी है। इंडिया ने जून के ही महीने में 18 महीने के अंदर में जो हमने इंपोर्ट किया है क्रूड ऑयल, वो सबसे ज़्यादा है, और इंडिया ने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो ये एक बहुत अच्छी काम है। देखिए, दूसरा, भारत कहता है कि एब्सोल्युटली शांत, सौम्य, अच्छे तरीके से, बिना एजिटेट हुए, कि इंडिया विल कंटिन्यू सोर्सिंग ऑयल एज पर द नेशनल इंटरेस्ट। और हमने पहले 27 कंट्री से हम क्रूड ऑयल लेते थे, गैसेस लेते थे, अब हमने 40 कंट्री से आइडेंटिफाई करके उनके साथ मिलाप हो चुका है, जिसमें इंक्लूडेड है, जिसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस हैं, खास करके जो देश हैं जो ओपेक से भी बाहर उनको रखते हैं, वो है वेनेजुला, ईरान, ब्राज़ील, गुयाना और इवन कनाडा से हमने दरवाजे खोले हैं। 40 देश हैं हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो इस धमकी का, इस हेजेमनिक बिहेवियर का कोई असर भारत में नहीं पड़ेगा ऑन ग्राउंड। If you find this video informative, please like, share and subscribe to our channel to watch more such videos. Thank you.